हाय एवरीवन, वेलकम टू 12M एचबीडी। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा पाइथन प्रोजेक्ट जो हमारे बेसिक एंड डेली लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम लोग फ़ोन्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। स्मार्टफ़ोन्स का यूसेज बढ़ चुका है। आजकल के यूथ के पास बहुत सारा टाइम है जो स्पेंड करता है फ़ोन्स को यूसेज करने में। तो ऐसे में हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ते जा रहा है और हम लोग का जो कॉन्सन्ट्रेशन पावर है वो भी कम होते जा रहा है। तो इसलिए अगर कोई बंदा अगर अपने खुद में चेंज लाना चाहता है, तो ध्यान देगा कि वो मोबाइल में अपना कितना टाइम बिता रहा है। उसको एक बेसिक एनालिसिस होता है कि कितना नोटिफ़िकेशन आता है, उसमें से कितने से वो कितना टाइम वेस्ट करता है मोबाइल में। तो यही चीज़ का एनालिसिस हम आज के प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। तो आज के प्रोजेक्ट का नाम है स्क्रीन टाइम एनालिसिस, जो कि हम लोग पाइथन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं इसका नामकरण। तो इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे स्क्रीन स्क्रीन टाइम एनालिसिस। ओके, स्क्रीन टाइम एनालिसिस हुआ। तो हम लोग जैसे कि हर पाइथन के प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में सबसे पहले चीज़ हम लोग करते हैं कि हम लोग जो भी लाइब्रेरीज हम लोग का रिक्वायर्ड है उसको पहले हम लोग अंदर ले आते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला लाइब्रेरी हमारा है, सर्च ऑप्शन खुल गया, इसको कट करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट pandas एस, ओके। देन हम लोग करेंगे इंपोर्ट numpy एस, ओके। नेक्स्ट हमारा ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं प्लॉटली डॉट एस एस एक्स। देन हमारा आता है प्लॉटली में से ग्राफ ऑब्जेक्ट्स करेंगे हम लोग। आपने अगर पुराना प्रोजेक्ट मेरे देखे नहीं है तो सारे देख लीजिए एक बार, आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मेरा ये टोटल 10th प्रोजेक्ट है इस चैनल में। आप हर प्रोजेक्ट से गो थ्रू कर सकते हैं। हमारा चैनल बेसिकली डेटा एनालिसिस पे बेस्ड है। तो आपको अगर डेटा एनालिसिस सीखना है और प्रोजेक्ट के थ्रू अगर आपको सीखना है और आपको ये सब चीज़ अगर सीवी में ऐड करने हैं, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना हो और ये सब वीडियो आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी हमको क्या करना है, हमारा जो डेटा सेट है उसको हमको करना है रीड, पीडीएफ रीड मतलब पीडी अंडरस्कोर सीएसवी, रीड सीएसवी। हम लोग अभी रीड करने वाले हैं। मैंने यहाँ बात मेरा कॉपी कर लिया था तो उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने डबल स्लैश क्यों यूज़ किया है। ये इसलिए यूज़ किया क्योंकि सिंगल स्लैश से मेरा जो है वो सीएसवी आ नहीं रहा था। तो मैंने नेट पे सर्च मारा तो मेरे को ये मिला कि अगर आप डबल स्लैश यूज़ करते हैं तो आपको बात ढूंढने में ईजी होता है। तो मैंने उसी को यूज़ करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो डेटा है, जो वेरिएबल है, इसमें डेटा असाइन हुआ है कि नहीं। इसलिए हम टॉप 5 रिकॉर्ड्स को हम लोग रीड करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट, ओके। तो जो हेड है, जो टॉप 5 रिकॉर्ड्स है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बट डेटा का डेटा डॉट हेड। तो इसको मैंने अभी रन कर दिया है, अभी ये रन हो रहा है और ये आउटपुट देगा जो टॉप 5 रिकॉर्ड्स है उस सीएसवी फाइल में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा ये। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं जॉब से आता हूँ और डायरेक्टली ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए ताकि आप सीख सके। आप अच्छे से सीखेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और आप अगर कमेंट सेक्शन में आपके अगर फीडबैक देंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेट है उसका यूसेज कितना है, नोटिफिकेशन कितना आया। यूसेज मतलब कितना टाइम तक उसने किया और कितने बार, मतलब नोटिफिकेशन कितना आया और कितने बार उसने वो एप्लीकेशन खोला, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और कौन सा एप्लीकेशन खोला और उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। जैसे हम लोग आज के जो वीडियो है उसमें दो एप्लीकेशंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, वो है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन कितने आते हैं, कितने बार हम लोग खोलते हैं, उसका यूसेज कितना करते हैं, कितने टाइम तक करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। ओके, तो ये आ गया हमारा डेटा सेट का 5 रिकॉर्ड्स ऊपर के। तो अभी सबसे पहले हम लोग करेंगे डेटा क्लीनिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा एनालिसिस में। तो हम लोग डेटा क्लीनिंग के लिए हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें कोई नल वैल्यूज है कि नहीं। तो नल वैल्यूज है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा इज नल डॉट तो हम लोग इससे लेंगे कि इसमें नल वैल्यूज है कि नहीं। तो हमारा जो डेटा है सीएसवी फाइल है वो ऑलरेडी क्लीन्ड है, इसमें कोई डुप्लीकेट्स हैं, जिसमें कुछ नल वैल्यूज नहीं है। तो अगर नल वैल्यूज होते तो हम लोग उसको क्लीन कर सकते थे। हम लोगों ने पिछले जो प्रोजेक्ट है उसमें नल वैल्यूज मिले थे, ट्विटर का हमने एनालिसिस किया था। तो उसमें हम लोगों ने नल वैल्यूज को कैसे ड्रॉप किया था वो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। बहुत ईजिली मैंने उसको समझा के दिया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।
अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी देखो हम लोग अगर लाइन बाय लाइन अगर हम लोग इससे मीन ढूँढने गए, तो हमको बहुत मीन, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब अगर डेटा का हम लोग ढूँढने गए, तो हम लोग को बहुत टाइम लगेगा। मतलब एक-एक करके ढूँढेंगे। तो हमारा जो ये है एक फ़ंक्शन हमको है, तो उसको अगर हम लोग यूज़ करेंगे, तो हम लोग को डेटा के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन एक बार में ही मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट, हम लोग करेंगे डेटा को ओके, यहाँ पे मैं डेटा को डिस्क्राइब करूँगा तो इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, जैसे काउंट कितना है, नोटिफिकेशन कितने हैं, टाइम्स कितने ओपन किए, कि मीन है, मीन यूसेज कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम 25%, सबके बारे में इसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्राइब करके दे दिया। अभी चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट लुक कि किस ऐप में कितना यूसेज हुआ है। इसको हम लोग प्लॉट करेंगे डेट वाइज। ओके, तो हर दिन में हम लोगों ने किस ऐप को ज़्यादा यूज़ किया, किसको कम यूज़ किया। जैसे कि हम लोग बेसिकली दो ऐप्स के बारे में यहाँ पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, उसको हम लोग यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो हम लोग ग्राफ में प्लॉट करने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे, फिगर, उसका साइन करेंगे हम लोग एक बार चार्ट हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसमें पहले हम लोग लेंगे डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम है हमारा डेटा। आप हमेशा एक चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं कि हम लोग जो भी कोड लिखते हैं ना, उसको कोशिश करो कि जितना से जितना हम लोग क्लीन लिख सके, ताकि अगर बाद में भी हम लोग उसको भी देखें तो हम लोग को वो समझ में आए। इसको कलर दिया है हम लोगों ने अलग अलग। अभी इसका जो हम लोग टाइटल देंगे वो होगा यूसेज। ओके, ये हम लोगों ने टाइटल दे दिया। अभी हम लोग हमारा फिगर जो बनाया उसको हम लोग बोलेंगे दिखाने के लिए फिगर डॉट शो। इधर हम लोगों ने किया इसको रन। अब ये रन हो रहा है। उम्मीद है कि एक अच्छा सा ग्राफ आएगा, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम कितना यूज़ किया और व्हाट्सएप कितना यूज़, कितना परसेंटेज यूज़ किया है हर दिन के हिसाब से, और उसका टाइमिंग हम लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पे ये रन हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टार मार्क है। तो हम लोग जुपिटर नोटबुक का यूज़ कर रहे हैं। जुपिटर नोटबुक आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। एनाकोंडा अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के थ्रू आप जुपिटर नोटबुक खोल सकते हैं। तो वहाँ पे आपके खुद की मशीन पे आप वो रन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ लोड हो चुका है। तो देख सकते हैं कि आप जैसे यहाँ पे 8 तारीख को 8 26 सॉरी 26 तारीख 26 अगस्त 2022 को हम लोगों ने इतने मिनट्स तक यूज़ किया है। देखो यहाँ पे यूसेज भी होते थे, 82 मिनट्स तक व्हाट्सएप यूज़ किया है, 38 मिनट्स हम लोग ने इंस्टाग्राम यूज़ किया है। तो इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोग इस ग्राफ के थ्रू हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम लोग देख भी सकते हैं। तो ये इतना क्लियरली हम लोग को ये ग्राफ हमको दिखा रहा है। अभी क्या चीज़ है ना कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हम लोग होता है कि नोटिफिकेशंस, कि नोटिफिकेशन जो ऐप्स के बारे में हम लोग को नोटिफिकेशन आता है, फिर हम लोग उसको देखने जाते हैं। तो नोटिफिकेशन किस ऐप्स के लिए कितना आ रहा है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है, ताकि हम लोग क्लियरली एनालाइज कर सकें कि हम लोग का स्क्रीन टाइम कौन सा ऐप ज़्यादा खा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का नया वेरिएबल, वही वेरिएबल हम लोग, एक वेरिएबल को हम लोग बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक्स डॉट बार, ये भी हमारा रहेगा डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम यहाँ भी हमारा रहेगा डेटा, डेटा वेरिएबल हमारा जो था वो रहेगा यहाँ पे डेटा फ्रेम। नीचे हमारा एक्स एक्सिस में हमारा रहेगा डेट। आप ध्यान रखिएगा कि कॉलम का जो नाम है वो परफेक्टली यहाँ पे लिख के आना चाहिए। आप ये जो कि ये सब केस सेंसिटिव होता है पाइथन में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐप हमारा टाइटल अभी नोटिफिकेशन हम लोग प्लॉट करेंगे ऐप शेयर डॉट शो, अभी रन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ लोड हो चुका है। इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि कितने नोटिफिकेशन एक दिन में आए हैं किस ऐप के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट्सएप के 209 नोटिफिकेशन आए थे, इंस्टाग्राम के 70 नोटिफिकेशन आए थे 26 अगस्त को। तो ऐसे ऐसे प्लॉट हुआ है, जैसे 21 जो भी आपका सितंबर है उसमें 262 नोटिफिकेशन आए व्हाट्सएप के, और इंस्टाग्राम के 12 नोटिफिकेशंस। तो ऐसे नोटिफिकेशंस आए। अभी बात क्या है, नोटिफिकेशंस तो आ गए, ठीक है। अभी नोटिफिकेशंस के बाद हमने कितने बार उस ऐप्स को खोला नोटिफिकेशन देखने के बाद, और नोटिफिकेशन देखने के बाद या बिना भी देखे हम लोगों ने उस ऐप को कितना बार खोला हमने, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है एनालिसिस करने के लिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, कितने बार हम लोगों ने खोला उसको हम लोग करेंगे। तो हम लोग फिर से अपना वेरिएबल यूज करेंगे, फिगर, फिगर वेरिएबल ले लिया हमने, एक डॉट बार, हमारा हमारा डेटा फ्रेम है डाटा, ठीक है।
जो इमेज है खोला हमने, आ जाएगा वाई एक्सिस पे, फिर हम हमारा आएगा कलर, कौन सा ऐप कलर से डिस्टिंग्विश हो जाएगा ऐप, फिर हमारा टाइटल क्या हमारा है साइंस, फिर हमारा टाइटल आ गया। अभी हम लोग फिगर को देखेंगे, ठीक है, फिर हम लोग फिगर को देखेंगे कि कितने बार हम लोगों ने ऐप को खोला। तो ये इजीली लोड हो गया। यहाँ पे देखो, जैसे हम लोगों ने व्हाट्सएप को 105 बार खोला था 26 अगस्त को, ऐसे ही हम लोगों ने 5 सितंबर को 121 बार व्हाट्सएप खोला था, 51 बार ये खोला था इंस्टाग्राम। तो ये इसका ग्राफ आ गया कि कितने बार हम लोगों ने उस ऐप को खोला। अभी क्या है ना कि हम लोग को जानना है कि नोटिफिकेशन तो हमको आए, बट हम लोगों ने नोटिफिकेशन आने के बाद उसको कितने बार यूज़ किया। तो इसका हम लोग एक स्कैटरिंग ग्राफ बनाएंगे। तो स्कैटरिंग ग्राफ का जो मेन लाइन होगा उससे हम लोग पता चलेगा कि हम लोग कितने बार खुल रहा है, मतलब कितने बार नोटिफिकेशन आ रहा है और कितने बार खुल रहा है, उसके बीच में रिलेशनशिप कैसा है। तो उसके लिए हम लोग स्कैटरिंग ग्राफ बनाएंगे। स्कैटरिंग ग्राफ बनाने के लिए हम लोग फिर चलेंगे, हम लोग का जो भी हम लोग का वेरिएबल था फिगर px डॉट स्कैटरिंग ग्राफ के लिए इसके px डॉट स्कैटर लिया हम लोगों ने। डेटा फ्रेम है हमारा डेटा, फिर एक हमारा नोटिफिकेशंस कितने आए, ठीक है। नोटिफिकेशंस कितने आए उसमें से हम लोगों ने कितने बार कितना यूसेज किया उसका, इसे लिख दिया मैंने इधर। फिर हम लोग उसको देखेंगे कि तो साइज से हमारा नोटिफिकेशन पता चलेगा। नोटिफिकेशंस फिर हमारा आया ट्रेंड लाइन, हमारा गया टाइटल, टाइटल है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ठीक है, ये आ गया हमारा। अभी हम लोग फिगर देखेंगे कि फिगर कैसा बनना है हमारा। अभी हमारा एक स्कैटरिंग का बन जाएगा। इनके बाद ये हमारा जो प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा वो रन हो रहा है, इधर से देख सकते हैं आप सारा है। तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा स्कैटरिंग ग्राफ एक प्लॉट हो चुका है। तो स्कैटरिंग ग्राफ आपका ऐसे आ गया है, जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन 157 आया और इसका यूसेज हम लोगों ने 59 मिनट्स तक किया। फिर इस नोटिफिकेशन 99 बार आया और यूसेज हम लोगों ने 114 मिनट तक किया है। इस दिन में हम लोग का नोटिफिकेशन आया था 173 बार और 203 मिनट तक हम लोगों ने उसको यूज़ किया। तो ऐसे सब आ जाता है। देखिए जुपिटर नोटबुक हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, सबसे मस्त चीज़ क्या है ना, हम लोग का ये सब आ जाता है। जैसे हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको ज़ूम कर सकते हैं, इसको पेन कर सकते हैं, इसको बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सब इतने सारे हम लोग को ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसमें क्या देखा, हम लोगों ने इसमें देखा कि हम लोग कौन से ऐप, सबसे पहले डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि कौन से ऐप को हम लोगों ने कितना यूज़ किया है, मतलब कितने मिनट तक यूज़ किया है, उस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गया हम लोग को। अभी नेक्स्ट देखा कि हम लोगों ने कि नोटिफिकेशन कितने आए उन सब ऐप्स के जिसके कारण हम लोगों ने खोले हैं। नेक्स्ट है कि हम लोगों ने नोटिफिकेशन तो आ गया, सब कुछ हो गया, हम लोगों ने फिर ऐप्स खोले कितने बार है एक्चुअली, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ से हम लोग को मिल जाता है। नेक्स्ट है कि हमारा रिलेशनशिप बिटवीन नोटिफिकेशन एंड देयर यूसेज, मतलब नोटिफिकेशन कितने बार आया और हम लोगों ने कितने टाइम तक उसको यूसेज किया उस ऐप को, तो इसके बारे में जो ग्राफ है वो इधर से हम लोग को मिल जाता है। तो आज के प्रोजेक्ट में हम लोगों ने यही सब सीखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। आप भी अपने लाइफ में आपका जो यूसेज है वो आपके मोबाइल में मिलता रहता है, तो आप वहाँ से लेके आप खुद के भी एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कितना टाइम कौन से एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हो, कितना टाइम हम लोग किस एप्लीकेशन पे बिता रहे हैं, कितने बार हम लोग उसको खोल रहे हैं, कितने टाइम तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप खुद का भी एनालिसिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका भी नॉलेज तो इंप्रूव होगा, बट इससे आपको पता चलेगा कि आप किससे आपके जो टाइम है वो आप सफिशिएंटली हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक इधर तक देख चुके हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ सीखिए कि कैसे डेटा एनालिसिस किया जाता है यूजिंग पाइथन और अदर टेक्नोलॉजीज भी है। हम लोग पावर बीआई, एक्सेल, इन सब में भी वीडियोस बनाते हैं। तो चैनल इज़ फुल्ली फोकस्ड ऑन डेटा एनालिसिस। जिसको सीखना है, जिसको डेटा एनालिसिस में आगे बढ़ना है, वो इन सब वीडियोस में जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अब तक बने रहने के लिए थैंक यू और आगे बढ़ते रहिए, हमको भी आगे लेते चलिए, ऐसे हम आपके साथ ही बढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।